अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से। तो अभी मैं कर रही हूँ दावत की तैयारी। और दावत में जो है ना, सबसे पहले जब भी मेरे घर में दावत होती है तो मैं सबसे पहले मीठा बनाती हूँ। मीठा सबसे पहले बनाने से होता है, एक तो वो आराम से ठंडा हो जाता है और फिर एक तरफ जो ना आपका माइंड हो जाता है कि भाई चलिए मीठा बन चुका है, हम फ्री हो चुके हैं। तो अभी जो है ना, मैं यहाँ पे लाई ब्रेड बना रही हूँ और ये मीठा मैंने मीठी ईद पे बनाया था। और मैं इसकी रेसिपी डिटेल में दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अभी जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि मैंने दूध में जो है ना सिर्फ चीनी डाली है। और चीनी घुलने के बाद जो है मैंने इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर घोल के डाल दिया था। और कस्टर्ड जो है ना, वो हमें थोड़ा पतला पतला रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं रखनी। एक प्याली के अंदर जो है ना, मैंने क्रीम ले ली थी। अगर आपके पास फ्रेश मलाई है घर की तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो टेट्रा पैक के लिए मैंने ली है, और साथ में ही जो ड्राई मिल्क होता है वो थोड़ा सा आप इसमें डाल दें, यानी कि अपनी ब्रेड के हिसाब से ले लें जितनी ब्रेड आपके पास हो, क्योंकि आपको इसकी फिलिंग करनी है। और बस बहुत ही झटपट से मीठा बनता है। जब भी कोई मेहमान अगर एकदम से भी आ जाए ना, तो फ़ौरन से झटपट से बनता है। एक शाही टुकड़े बड़े कोई अच्छे लग रहे होते हैं और इसकी प्रेजेंटेशन भी इतनी प्यारी होती है कि मेहमानों को लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। मेहनत तो खैर होती है, लेकिन ये है कि बहुत जल्दी से बन जाता है और ज़्यादा आपको जो ना इसके लिए बहुत ज़्यादा बखेड़े नहीं करने पड़ते। और खाने में भी बहुत लाजवाब होता है, सबको बहुत पसंद आता है। तो इस तरीके से जो ना, आपने बस ब्रेड के अंदर मलाई और ड्राई मिल्क का जो एक मिक्सचर बनाया था उसको आपने लगा दिया। और इसी तरीके से आप पीसेस कर दें, चाहे तो आप इसको स्क्वायर शेप दे दें, ट्रायंगल दे दें। मैं एक ट्रायंगल में से जो है ना दो दो पीस कर रही थी, क्योंकि मीठा जो है ना फिर अपने हिसाब से सब ले लेते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो वो सही रहता है। और ऊपर से कस्टर्ड जो है ना, इसको असेंबल कर दें आप इस तरीके से। देखिए कितना झटपट से हमारा मीठा यहाँ पे रेडी हो गया था। और दो जो है ना मेरी डिशेस भर के बनी थी इतने थोड़े से दूध में, तो बहुत कम चीज़ों के साथ लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त। और अगर अच्छा मीठा बनाना है तो इस मलाई ब्रेड को आपको ज़रूर ट्राई करना और अपनी दावतों में जो इसको ज़रूर रखना है। तो बस आखिर में जो है ना ऊपर से कुछ बादाम पिस्ते से जो ना आप इसको सजा दें तो बहुत ही खूबसूरती आ जाती है। तो आज जो मेरे घर मेहमान आने वाले ना, ये बड़े ही कोई प्यारे से मेहमान हैं, क्योंकि ये मेरे मक्के के मेहमान हैं। और जब मैं उम्रे पे गई थी तो वहाँ पे मुझे मिलना था, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से टाइम बहुत कम था मेरे पास, तो मैं वहाँ नहीं मिल पाई थी। लेकिन ये है कि किस्मत में था। और अब ये पाकिस्तान आई हैं अपनी अम्मी के घर, अपने ससुराल, तो अब ये मुझसे मिलने आ रही हैं। तो मेरी जो दोस्ती है ना वहाँ से, वो सही मायनों में जो हुई ना, वो जब मैं उम्रे पे गई थी, जब मेरी बहुत ज़्यादा इनसे बातचीत चली और हम एक दूसरे से जो है राब्ते में रहते थे, क्योंकि ये वहीं की रहने वाली हैं। तो हम लोग आपस में बात करते रहते थे, कोई भी चीज़ मुझे पूछनी होती थी तो मैं पूछ लेती थी। फिर ये था कि माशाल्लाह दोस्ती इतनी अच्छी हो गई कि फिर वो आज जब पाकिस्तान आई हैं तो मिलने के लिए आ रही थी। तो लास्ट वीक भी जो है ना हमारा सारा प्लान बन गया था मिलने का, और मैंने आधी तैयारी दावत की कर ली थी। लेकिन क्या हुआ कि जब ये रास्ते में आ रहे थे ना, तो ये लोग आ रहे थे दादू से, क्योंकि इनका ससुराल और मेका वहाँ होता है। तो रास्ते में जो ना इनकी कार का एक्सीडेंट हुआ और अल्लाह पाक ने बहुत बड़े नुकसान से बचाया, अल्लाह पाक ने बहुत करम किया। लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया तो मैं काफ़ी टेंशन में आ गई। अच्छा, मेरी दोस्त वहाँ के भी जो ना दो छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे जो ना इस तरह की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे और फिर लोग वापस घर चले गए थे। अब एक हफ्ते के बाद इन लोगों का हैदराबाद आना हुआ। तो मीठा और इस तरह की चीज़ें, जो कटिंग वाली चीज़ें होती है ना, वो पहले ही कर लो ना तो ज़्यादा सही रहता है। और अभी यखनी भी चढ़ा रही हूँ मैं पुलाव की, तो यखनी भी चढ़ा दूंगी। बाकी मीठा और रशियन सैलेड मैंने सब बना दिया है। तो अभी जो है ना, मैं बिरयानी के लिए यखनी तैयार करके रख रही हूँ और आज मैं बीफ में बिरयानी बनाऊँगी। तो बीफ गलने में थोड़ा टाइम लेता है और बहुत दिन हो गए थे, तो अब दिल चाह रहा था कि बीफ की बिरयानी खाई हो। काफ़ी टाइम से जो है ना मैं चिकन की बना रही थी, चिकन पुलाव, चिकन बिरयानी, लेकिन बीफ की जो है ना बनाने में नहीं आ रही थी। तो मैंने स्पेशल जो है ना बीफ का गोश्त मंगवाया था। और यहाँ पे मैं 1.5 किलो बिरयानी बनाऊँगी, 1.5 किलो चावलों में 1.5 किलो गोश्त डालूँगी। तो यखनी में सबसे पहले मैं टमाटर डाल रही हूँ और प्याज डाल रही थी, और लहसुन जो होते हैं ना वो पूरे साबुत डालती हूँ। जिन लोगों ने मुझे पुराना जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मेरा यही स्टाइल होता है। कभी टमाटर डालती हूँ क्योंकि ये भटियारा स्टाइल में होती है ये वाली बिरयानी, और टमाटर अगर आप हटा देते हैं तो फिर वो नॉर्मल जो बिरयानी होती है वो हो जाती है। साथ में ही साबुत जो गरम मसाला होता है ना, सारा वो जाता है। गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा जाता है, क्योंकि बिरयानी में गरम मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और तेज़पत्ता जो होते हैं वो डाल देती हूँ 2 से 3। साबुत धनिया होता है और सौंफ होती है, ये दोनों चीज़ें होती हैं। गोल वाली लाल मिर्च बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं यखनी में डालती हूँ। मसाला भूनते वक्त जो ना सिर्फ हरी मिर्च पीस के डालती हूँ और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाल देती हूँ, लेकिन ये गोल वाली मिर्ची मैं सिर्फ यखनी में यूज़ करती हूँ। ये जितना भी सामान हम अभी डाल लेना चाहे तो आप इसकी पोटली बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं साबुत डाल रही थी। बाद में जो है ना मैं छन्ने से इसको छान लूँगी। और सिर्फ पानी हमें यखनी का चाहिए होगा और गोश्त। अच्छा, बादियाँ के जो फूल है ना वो 2 से 3 मैंने खुशबू के लिए डाल दिए थे, और नमक। अच्छा, नमक जो है ना वो पूरा जो डिसाइड होता है ना वो चावल डालने के बाद ही होता है। अभी तो बस मैंने नॉर्मल जो होता है वो अपने हिसाब से डाल दिया था, बाकी चावल डालने के बाद जो है ना फिर नमक का देखते हैं हिसाब।
और लाल वाली जो पिसी हुई मिर्च थी वो डालना भूल गई थी, तो मैंने आखिर में डाल दी थी। और चम्मच हिलाकर सब चीज़ों को मिक्स करके जो है बस अब इसको गोश्त गलने तक जो है ना ढककर रख दूँगी। गोश्त अभी ताज़ा ताज़ा आया है ना, तो बस ये 1 से सवा घंटा लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। फ्रिज का होता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। साथ में यहाँ पे मैं भी चिकन कौरमे की तैयारी कर रही हूँ। चिकन कौरमे का मैंने जो है गोश्त वगैरह डाल के भून दिया था। अभी मैं यहाँ पे कौरमा मसाला और दही जो थी ना वो शामिल कर रही थी। इसकी मैं रेसिपी आप लोगों को दे नहीं सकी, अभी बस मैं आप लोगों को तैयारी दिखा रही हूँ। रेसिपी तो मैंने खैर कोई बिरयानी की भी मैंने डिटेल में नहीं दी है। इसकी अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। आप लोगों को मेरे कौरमा रेसिपी और बिरयानी रेसिपी जो है ना वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे बस मैं अभी बिरयानी का जो मसाला था वो पीस रही थी। मैं हरी मिर्चें और जो लहसुन अदरक होता है ना वो साथ ही पीस लेती हूँ। तो ताज़ा मैं लहसुन अदरक डालती हूँ। बिरयानी में मेरी कोशिश होती है कि मैं रखा हुआ लहसुन अदरक जो है ना वो ना डालूँ, ताज़ा जो है ना पीस के डालूँ। उसकी खुशबू कुछ अलग ही आती है। दावत हुआ खाना जो है ना बनाने की खुशी एक अलग ही होती है। कोई आपसे मिलने आ रहा होता है और इतनी कोई मोहब्बत से, इतनी चाह से आपसे मिलने आ रहा होता है, तो उसकी खुशी जो है ना एक अलग ही हो रही होती है। वैसे होता है कि हम चाहें तो बाहर भी लेके जा सकते हैं मेहमानों को, लेकिन घर में अपने हाथ का पका कर खाना खिलाओ ना, तो उसकी खुशी और मेहमानों को एक जो स्पेशल फील होता है ना वो हमारे हाथ का खाना पके हुए को खाने के बाद ही होता है। हाँ, आइस जो है ना इसके असर मैंने जहांगीर को देख के पहचान ली इस कोई बात को। अच्छा, अब मैं ये कहती हूँ वीडियो में जरा चेंज लगता है मुझे। ये इबाद ही हो ना, तो कहता हाँ हमें मम्मी वो नाम मिलना चाहिए, मिलके देख लो, बट टाइम है वो तो मिल लेना। परमिट में सबसे ज़्यादा जो है ना मैं रास्ते में माँ से किया था। मैं कहा मेरा नहीं हो रहा, मेरा रोना शुरू कर दिया, मेरा नाम नहीं आ रहा। उनके असर हो जाता है। अपने को मिल जाए ना वो तो बड़ी खुशी होती है। ऐसा लगता है कि मतलब घर का बंदा मिल गया। मतलब आज जब मेरी ज़ियारत हुई थी ना, बस मैं कहती हूँ बस वही बात है, परमिट में कुछ भी नहीं, कुछ भी अगर हाँ वहाँ पे बस बुलावा अगर आपका है ना तो आपको जाना ही जाना है। और एक परमिट में 2 बार गई हूँ। हाँ। देखो हम माशाल्लाह से मेरा नाम नहीं आया, बेटा आज तो गई है ना तुम्हारी ज़ियारत, मुझे तो मैंने तुम्हारे वहाँ पर हो गया तो मैंने इंशाल्लाह जब बुलाया तो मैंने अम्मी को जो ना अपने घर ही बुला लिया था, क्योंकि माँ के पास इतना टाइम नहीं था। दूसरे दिन इसको जो है वो दादू के लिए वापस जाना था और 26 तारीख को जो है वो सऊदीया की फ़्लाइट है। तो मैंने कहा अम्मी आप भी यहीं आ जाओ, तो फिर ये कि सब एक साथ बैठकर जो है वो मिलने की कोई मुलाकात ही करनी होती है। आप हाँ कितने फ़ोन करे मैंने, मैं नखरे हो गए भाई, फ़ोन नहीं उठा रही, कि बाइक पर थी। हाँ पता है मुझे, आज बुलाया है बकायदा। आज भाभीपन दिखा रही थी अपना, ये आज अपना भाभीपन दिखा रही थी। आज के मुझे बच्चों को सुलाना है। मैं कहा बहन हमारे बच्चों को भी सोना है। हाँ देखो ज़रा, हसन कैसे हो? हसन हाय हाय इतनी नींद में हो रहा है ये। हाँ तो सुबह उठ गया था क्या? अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का स्किन शाइनर। और ये स्किन शाइनर खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पे निशानात होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, जिनकी 2 टोन में स्किन होती है ना, किसी की कहीं से काली स्किन हो रही है, कहीं से गोरी हो रही है, तो वो एक टोन नहीं होती चेहरे की, रंग बिरंगी चेहरा जिसको हम कहते हैं ना। यहाँ पे स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल दिखती है, अनफ्रेश होती है, फ्रेशनेस नहीं नजर आ रही होती है, फिर शाइनिंग नहीं होती चेहरे पे। तो अगर आप भी अपने चेहरे को चमकदार करना चाहते हैं, स्किन पे एक्स्ट्रा शाइनिंग लाना चाहते हैं, स्किन को चमकदार और फ्रेश दिखाना चाहते हैं, तो आप भी इस चिल्तन प्योर के स्किन शाइनर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल इसका बहुत ज़्यादा आसान है। रात को आप सोने से पहले जो है ना इसके कुछ इस तरह से देखिए, आप लाइट अमाउंट में इसको लें, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है। सिर्फ एक पुश आपने किया, जस्ट आपने अपने हाथों पर इस तरीके से मला और ऐसे करके लगा लिया। तो कुछ ही दिन के इस्तेमाल के बाद देखिएगा आपका चेहरा जो है एक्स्ट्रा शाइन भी करेगा, और चेहरे पे जितने भी निशानात हैं, दाग धब्बे हैं, और अभी तक आप लोगों के वो मसाइल हल नहीं हुए, क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम्स भी बड़ी खतरनाक होती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देने वाली होती हैं, और हर कोई चाहता है कि हमारा चेहरा अच्छा दिखे, खूबसूरत दिखे। तो आप लोग भी इस स्किन शाइनर को घर बैठे मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ मेरा कूपन कोड जो है वो 10 गुड़े के नाम से। अच्छा मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये 100 ml की पैकिंग के साथ जो है ना वो आप लोगों को मिल जाता है, और साथ ही साथ इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, दिसंबर 2025 में जो है ये एक्सपायर होगा। कूपन कोड जो है, अच्छा बहुत से लोग मुझसे ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे कमेंट्स में कि मेरा जो कूपन कोड है वो अनवैलिड आ रहा था, तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि चिल्तन प्योर ने ऑलरेडी काफी ज़्यादा सेल लगा रखी थी और बहुत जो है डिस्काउंट दे रखा था, जिसकी वजह से जितने भी जो है ना और भी यूट्यूबर्स हैं मेरे अलावा, तो जिनका भी कूपन कोड लग रहा था तो अनवैलिड ही आ रहा था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है,
नीचे डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने दे दिया अपना। अब वहाँ जाके आप कूपन कोड लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो खाना जो था वो सारा रेडी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह से। बिरयानी को भी दम लगा दिया था, कौरमा जो है यहाँ पे बस मैंने गर्म करा है और बस अब खाना लग जाएगा। तो मोहतर के जो ना रूम में आपको देखा होगा आप लोगों ने, उसके चैनल पे कि रेनोवेशन चल रही है, तो उसकी वजह से जो ना वो आने का मना कर रही थी, लेकिन अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा नहीं हम सब होंगे, तुम नहीं होंगी तो फिर जो है ना कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। सब एक साथ होते हैं ना तो फिर ये होता है कि आप रिलैक्स होते हो कि यार चलो सभी एक साथ बैठे हुए हैं तो सुकून सा लगता है। वरना कोई एक नहीं आता ना तो फिर दिमाग लगा रहता है कि यार उसने खाना नहीं खाया होगा, वो बेचारा वहाँ बैठा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं तुम आओ, मैंने ज़िद करके आज तो बाकायदा उससे लड़ाई करके मैंने इसको बुलाया। मैं कहा नहीं मैं नाराज़ हो जाऊँगी, तुम्हें आना है तो बस आना है। तो फिर ये है कि मोहतर जो है फिर वो आ गई थी। बाकी मैं समझ सकती हूँ कि जब घर आपका फैला हुआ होता है ना तो वाकई में दिल नहीं चाहता कि आप जो है ना घर से निकलो, लेकिन ये होता है कि जाना भी चाहिए क्योंकि माइंड फिर थोड़ा सा आपका फ्रेश हो जाता है। वरना एक ही एक जगह पे जो है ना अगर आप वो बखेरे को ही देखते रहो ना तो फिर दिमाग जो है ना थोड़ा उलझना शुरू हो जाता है। और माशाल्लाह यहाँ पर टेबल जो थी वो हमारी सज चुकी थी और शामी कबाब जो है मैंने वो भी फ्राई कर लिए थे। साथ में ही जो है चिकन डोनट्स के जो मैंने बनाए थे ना मैं एक दिन पहले, वो मैंने फ्रीज़ करके रखे थे। उनकी मैंने शेप जो है वो थोड़ी जो है ना सीख कबाब जैसे दे दी थी, तो वो भी मैंने फ्राई कर लिए थे। साथ में रशियन सैलेड था और बहुत ज़्यादा जो है मज़े किए हम लोगों ने। बातें बहुत देर तक हम लोग करते रहे और पता नहीं चला कि टाइम कब कैसे गुजरा, बिल्कुल मालूम नहीं हुआ। बैठ जा, खा रही हो तुम? अभी थोड़ी देर में खाओगी। रोज़ा था, रोज़ा था। रात के 4:15 बजे आ रही हो तुम। हमारी घड़ी के सेल भी खो गए आज। सेरी करने, हाँ सेरी करने। तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। अच्छा आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे डाइनिंग टेबल की जो सेटिंग है वो कैसी लग रही है? पहले वाली सेटिंग ज़्यादा अच्छी थी या फिर ये वाली सेटिंग अच्छी लग रही है? अब देखो मेरा कमाल, देखो मेरा कमाल। तो आपस में जो है ना तोहफे देने और लेने से जो है ना आपकी मोहब्बत भी बढ़ती है और आपकी दोस्ती और रिश्ते भी आपके मजबूत होते हैं। लिया हुआ मैंने, अच्छा बस ये कि मुलाकात नहीं हुई। मेरे पास जो ना एक कमेंट आई थी कि आप जो ना गिफ्ट मेहमानों के सामने खोल लेती हैं, अच्छा नहीं लगता। तो देखिए मेरी बात सुने, जब हमें कोई गिफ्ट इतनी मोहब्बत से देता है, प्यार से देता है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका जो है दिल रखें और मेहमान के सामने ही उनके गिफ्ट्स खोल के उनकी तारीफ़ कर दें। पीछे से तारीफ़ करी तो क्या करी, बेहतर ये ना कि जब कोई आपके लिए इतनी दिल से लेकर आया तो आप तारीफ़ उसके सामने ही कर दो, तो मेहमान भी खुश हो जाता है और लाने वाले का दिल बढ़ जाता है। तो ये बातें सिर्फ दिल रखने की होती हैं, वरना सबके घरों में सब चीज़ें होती हैं। कोई किसी के एक गिफ्ट के ऊपर नहीं इंसान बैठा हुआ होता, लेकिन ये सिर्फ बातें दिल रखने की और अपने अपने अखलाक की होती हैं और दो बोल मीठे बोलने की होती है। अब अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी बातें हैं कि जिसकी जितनी सोच है वो उतना ही सोचता है, इतना ही समझता है। लेकिन गिफ्ट्स माशाल्लाह यहाँ पे बहुत प्यारे थे, बहुत ही खूबसूरत थे। सारे उम्रों में वहाँ पे इसी में पढ़ी। एक तस्वीर मेरी वहाँ मदीने में हाथ से गिर गई मेरे, फिर मेरी आदत पड़ गई ना इसी पढ़ने की भी वहाँ पे। हाँ मेरे हाथ, तो हमें तो बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था कि हम कोई फ़र्स्ट टाइम मिले। और वहाँ भी मुझसे बार बार यही कह रही थी कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि हम जो है ना एक दूसरे से पहली दफ़ा मिले। मावा है हमारे दादू का। अच्छा दादू का, सही सही, हाँ वहाँ का मशहूर दादू। अम्मी खोलना ही इसे, हाँ दादू का। ये लो मोहतरा तुम्हारी, हाँ बहुत प्यारी लग रही है सब्जियाँ। पेड़ है, अच्छा मावा है। हाँ हाँ शहद में बनाते हैं। अम्मी को लेकर आइए, अम्मी को दे, अम्मी को दे दे, अम्मी ले ले। तो वैसे तो हम बहुत से लोगों से मिल रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे हमारा नेचर जो होता है ना वो भी मिल रहा होता है और हमारी बातें भी मिल रही होती हैं और फिर दिल करता है कि हम उनसे और बातें करें और ये वक्त बस जो ना गुजरे ना और ऐसे ही बस हम बातें करते रहें। तो अभी बस यहाँ पे यही था कि जब से मैं आई हुई थी ना तो हम मदीने की बातें कर रहे थे, मक्के की बातें कर रहे थे और वहाँ की बातें दिल यही करता है ये ख़त्म ही ना हो। हमारी वहाँ की ख्वाहिश पूरी हुई। बहुत खुशी
दोबारा कब आओगी? अब आ जाए 26 की बात है। बात इंशाल्लाह मुझे जैसे कह रहे थे आप लोग मुझे याद करते हैं फोन। मैं कह रही 4 बज रहे हैं फिर पहुंचेंगे कब तो से? रास्ता खराब है, रास्ता इतना अलग खराब है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचाया। हाँ आए होती हैं सही बात। आप साथ तरह से जाओ, लगे मानिए फिर मंदिरों में आके याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अल्लाह पाक हिफाजत करे, बच्चों की भी दुआ में याद रखना है जाते हैं दुआ में याद रखना भी है खास दुआ में इंशाल्लाह। फिर आएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ मुलाकात होगी आपसे। इंशाल्लाह घर पे आना ना, हमारे अब आप आएंगे तो आप घर पे वो हमें वहाँ बुला रही है जद्दा। वहाँ बुला रहे हैं। आपका जब भी बुलावा आए इंशाल्लाह आपने आना जरूर है। यार कॉन्टेक्ट नंबर है इनके पास, सऊदीया का। मगर मुझे खास दुआ में याद रखना है कि अल्लाह मुझे ही बुलाए दोबारा। और मुझे भी खास दुआओं में याद रखिएगा। ये तो माशाल्लाह में खुश नसीब है जब भी दादा चली जाती ये वाकई खुश नसीब है। और मैं कहती हूँ कुछ ऐसी भी जो सरदर्द के रह रहा है। जो माँ के वहाँ से आते बाकी बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। यहाँ पे तो दिल ही नहीं लग रहा बिल्कुल। मुझे कहाँ दूर फेंक दिया अल्लाह ताला ने, कहाँ दूर आ गए। दुआ में जरूर याद रखना। ये लोग पाकिस्तान से जाते ही माशाल्लाह फिर से उम्रा करेंगे तो हम लोग सब उनसे दुआओं का कह रहे थे कि हमें दुआओं में अपनी याद रखना ख़ास, क्योंकि एक तो मुसाफिर की भी दुआ कबूल होती है और फिर ये अल्लाह के घर जाएंगी जाते ही तो ज़्यादा जो है वो खुशनसीबी की बात क्या होगी। तो बस हम सब यहाँ पे जो ना दुआओं का ख़ास कह रहे थे। अब आपने जहांगीर आप साथ जाओ बेटा। वैसे तो ये हमारी पहली मुलाकात थी वहाँ से, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम पता नहीं कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं और कब से जो है ना हमारी मुलाकातें होती आई हैं। और ये बहुत खुशनसीबी की बात होती है कि आपको अल्लाह पाक दोस्त भी ऐसे दे कि जब आप साथ बैठो तो अपने अल्लाह पाक को याद करो और अच्छे अच्छे ज़िक्र से जो ना अपने वक्त को गुजारो। तो बस बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा आज का दिन गुजरा। आइएगा फिर इंशाअल्लाह।